So today we'll be learning about insertion sort. Insertion sort again it is a revision for you. हैं जैसे मैं ले रही हूँ 43, then we have 22, and then we have 33, then 10 and 2 and 6 and then 60, then 41. Somehow such a very bad list we are having right now here because it's completely not sorted at all. अब आपको सॉर्ट करना है तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है आप इमेजिन करेंगे इससे ही फर्स्ट कंपैरिजन होगा। तो अभी हमने इसको फर्स्ट को इससे कंपेयर किया तो क्या हमारा सेकेंड एलिमेंट छोटा है, तो यस। तो हमने यहाँ पे 22 लाया और 43 लाया। ठीक है। अब हमारा जब थर्ड एलिमेंट की जो अनसॉर्टेड है, अब जब थर्ड एलिमेंट कंपेयर होगा, अभी हम लिस्ट फिर से वैसे ही लिख रहे हैं। जब हमारा थर्ड एलिमेंट कंपेयर होगा तो कंपेयर होने के लिए उसको पहले के दोनों एलिमेंट से कंपेयर करना होगा। मतलब अब क्या होता है, जब ये लिस्ट जो होती है ये सॉर्टेड सब लिस्ट कहलाती है। जैसे ये दो एलिमेंट सॉर्ट हो गए तो ये मेरी सॉर्टेड सब लिस्ट है। SSL लिख रही हूँ मैं, दैट इज सॉर्टेड सब लिस्ट। तो अब आपका जब थर्ड एलिमेंट रहेगा तो वो फर्स्ट के दोनों एलिमेंट से कंपेयर करेगा एंड इफ इट इज रिक्वायर्ड टू सॉर्ट विल बी सॉर्टिंग। तो यस 33 43 से छोटा है तो हम इसको सॉर्ट करेंगे। तो 22 एज इट इज वही पोजीशन पे रहेगा, 33 यहाँ आ जाएगा, 43 यहाँ, फिर 10 2 6 60 and 41 will remain as it is. This way we are going to sort, and then now we'll see the next element, and my next element is 10, which I'm going to compare with all the three remaining element of the sorted sublist. So अब मैं 10 को सब बाकी सब एलिमेंट से सॉर्ट करूंगी और फिर ऑब्वियसली मेरा 10 का पोजीशन सबसे पहले आ जाएगा। फिर इस तरीके से 2 6 60 41. Now you can see that this two element will be compared with all the remaining element, and you can see 2 तो सबसे छोटा है obviously, तो मेरा ये sorted sub list है और सॉर्टेड सब लिस्ट के बाद वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। 2 फिर 10 फिर उसके बाद हमारा आता है 22 33 43 देन 6 60 और 41। नाउ यू कैन सी अब हमारा 2 भी ऑलरेडी सॉर्टेड हो गया है। अब मेरे पास 6 एलिमेंट, जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो 6 है। Again, you will be comparing with all remaining sorted sublist, and likewise after comparing it, we'll have a sublist sorted list here. So this will be our next sorted list, and then we have 60 and 41, and I hope it is very clear to you. Insertion sort में हम automatically एक sorted sublist ले रहे हैं और उसके बाद remaining element को उससे compare करके properly उनको arrange कर रहे हैं। तो हर बार हम sorting करते हैं, हर बार internal swapping कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टर्म हमारा जो है वो 60 है, तो 60 ऑब्वियसली सबसे बड़ा, आई डोंट थिंक द पोजीशन विल चेंज, but next so the list will remain as it is, as all the elements on the left side are lesser than what we have on the right side, that is 60. So it will be as it is, and the last element 41 is obviously it is smaller than 60, so हम इसको फिर से कंपेयर करेंगे and we'll have final list here. तो इंसर्शन सॉर्ट में इस तरीके से सॉर्टिंग होता है। जिन्होंने डीएसए में नहीं पढ़ा था उनके लिए एक तरीके से रिवीजन हो गया है। अब इसके बाद हमारा काम है कि इसको एनालाइज करना है। तो एनालाइज करना है तो कैसे करेंगे? नाउ सी, सबसे पहले हम बेस्ट केस कंसिडर करते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले बेस्ट केस एनालिसिस कर रहे हैं। तो जब आप बेस्ट केस एनालिसिस करते हो तो सबसे बेस्ट क्या रहेगा कि मेरी लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है, राइट? आई राइट डाउन, यहाँ लिख लेती हूँ। Best case analysis में I am assuming that my list is completely sorted. So obviously when it is sorted, I don't have to do anything. So हमने ये क्लास में भी एनालिसिस के बारे में पढ़ा था कि एनालिसिस क्या होता है बेस्ट केस, जब हमारी लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है या फिर अगर सर्च कर रहे हैं तो फर्स्ट एलिमेंट ही हमारा मिल जाता है तो हम उसे बोलते हैं। अब जैसे हमारे पास कंपैरिजंस कितने किया हमने और कितने सारे स्वैप किए, इस तरीके से अगर आप सर्च करते हो, फाइंड करने की कोशिश करते हो, तो यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग। नाउ फर्स्ट टाइम तो देयर इज नो कंपैरिजन रिक्वायर्ड बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट इंसर्शन सॉर्ट में ऐसे ही रहता है, इसलिए 0, स्वैप भी 0 होता है। नेक्स्ट टाइम वन टाइम वी आर जस्ट कंपेयरिंग एंड वी आर नॉट स्वैपिंग, ओके।
So it's like n element is there, so n minus 1 time will be doing. So whenever we have a linear form, अगर linear form है big O of n minus 1 है, तो आपको बताया था कि जब भी ऐसा रहता है linear तो हमारा order of क्या रहेगा, big O of n रहेगा। तो हमारी complexity best case complexity हुई big O of n या omega of n या फिर theta of n। So this is very clear to you. Now in case वर्स्ट केस एनालिसिस की बात हम करते हैं, तो वर्स्ट केस एनालिसिस कंप्लीटली इसका अपोजिट ही है। वर्स्ट केस मतलब अगर हमारी लिस्ट कंप्लीटली डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, जैसे 60, 50, 40, 30, 20 और 10, तो इस केस में हमको ऑब्वियसली पूरा कंपैरिजन करना पड़ेगा हर एक एलिमेंट के साथ। तो दिस इज वर्स्ट केस। तो स्टार्टिंग में अगर कंपैरिजन की बात होती है इंसर्शन सॉर्ट में, तो सब फर्स्ट टाइम तो देर इज नो कंपैरिजन फर्स्ट एलिमेंट के लिए। तो फर्स्ट 0 0, उसके बाद वन टाइम स्वैप, टू टाइम कंपैरिजन टू टाइम स्वैप, थ्री टाइम कंपैरिजन थ्री टाइम स्वैप, एज वी आर कंपेयरिंग विद ईच एलिमेंट ऑफ द सब लिस्ट। और इसके इस तरीके से हम जाएंगे n माइनस वन टाइम, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पर भी हम जाएंगे n माइनस वन टाइम, हम स्वैप करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप देखते हो तो कंपैरिजन और स्वैपिंग के लिए हमें टोटल टाइम लग रहा है, क्योंकि ये अगेन इट इज इस टाइप की सीरीज है जहां पर वन से या फिर n माइनस वन या n माइनस टू तक हम जा रहे थे। तो जब ऐसा केस रहता है तो हमारा होता है बिग O ऑफ n इंटू n माइनस वन अपॉन टू, विच इज इक्वल टू बिग O ऑफ n स्क्वायर माइनस n अपॉन टू। और अपर बाउंड हमारा क्या है, n स्क्वायर। सो द आंसर विल बी बिग O ऑफ n स्क्वायर। So the worst case analysis for both comparison and swapping, it will be n square for insertion sort. I hope you are clear with this topic also.